छोटे से नगर में जहां ऊंच नीच की दीवारें लोगों के दिलों से भी ऊंची थीं, वहीं एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कायरा। कायरा जन्म से नीची जात मानी जाने वाली एक बस्ती में पली बढ़ी थी। बचपन से उसे सिखाया गया था कि उसका काम सिर्फ झुक कर रहना है, सवाल नहीं करना है, ऊंची जात वालों की आंखों में नहीं देखना है। उसे बताया गया था, ज्ञान, कला, मंदिर ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा भाग्य सेवा करना है, बस सेवा। कायरा बचपन में बहुत जिज्ञासु थी। वह हर बात पूछती, क्यों हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्यों हमें किताबें छूने की मनाही है? क्या भगवान हमें नहीं देखता? पर उसके हर सवाल का जवाब उसकी मां का एक ही वाक्य होता, बेटी, ये हमारे कर्मों की सजा है, पिछले जन्म के पापों की। हमें सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन कायरा का मन इन बातों को मान नहीं पाता था। वह सोचती, अगर भगवान सबका है तो फिर हमें अलग क्यों रखा गया है? वह जब भी किसी बच्चे को स्कूल जाते देखती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन भीतर एक पीड़ा भी, जैसे ज्ञान से भरा वो संसार उसके लिए दरवाजे बंद कर चुका हो। समय बीतता गया। कायरा अब युवती बन गई थी, पर उसके भीतर का क्यों कभी नहीं मरा। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव हुआ। शहर के प्रसिद्ध नृत्याचार्य गुरु वामदेव अपने शिष्यों के साथ लोगों को नृत्य और संगीत सिखा रहे थे। कायरा दूर खड़ी होकर देख रही थी कैसे उनके शिष्य नृत्य के माध्यम से भक्ति का भाव प्रकट कर रहे थे, कैसे हर ताल और हर लय में जीवन की सुंदरता गूंज रही थी। वह उस दृश्य में खो गई। उसके भीतर एक तीव्र इच्छा उठी, काश मैं भी ऐसा नृत्य कर पाती, काश मैं भी गा पाती। उसने साहस जुटाया और गुरु वामदेव के पास पहुंची। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, क्या मैं भी आपसे गाना और नृत्य सीख सकती हूं? वामदेव ने पूछा, कौन हो तुम? किस कुल से आती हो? कायरा ने सच्चाई से कहा, मैं नीची जात की हूं गुरुजी, लेकिन मुझे नृत्य से प्रेम है, मैं सीखना चाहती हूं। गुरु के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने क्रोध से कहा, अपनी सीमा में रहो लड़की, तुम जैसी लोग कला को छू नहीं सकते, तुम्हारा स्पर्श भी अपवित्र है, जाओ यहां से, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। कायरा के भीतर कुछ टूट गया। वह भागी, लेकिन रोई नहीं। उसके मन में एक आग जल उठी, अगर दुनिया मुझे सीखने नहीं देगी तो मैं खुद से सीखूंगी। उस दिन से हर रात जब अंधेरा उतरता, कायरा अपने छोटे से घर में दीपक जलाकर नृत्य का अभ्यास करती। वह मेले के कोनों में जाकर गुरु के शिष्यों को देखती और उनके हर कदम को मन में बसा लेती। वह अपनी देह की हर थकान भूल जाती। कई रातों तक भूखी रही, पर नृत्य नहीं छोड़ा। वह जानती थी, ज्ञान भीख में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। 2 वर्षों तक यह क्रम चला। अब वह इतनी कुशल हो गई थी कि कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था कि यह वही लड़की है जिसे अछूत कहा जाता है। एक दिन नगर में बड़ा मेला लगा। रास्ते में कायरा को एक राजकुमारी के फेंके हुए सुंदर वस्त्र मिले। कपड़े इतने सुंदर थे कि उसने पहली बार खुद को दर्पण में देखकर मुस्कुराया। वह बोली, अगर मैं आज यह वस्त्र पहनकर मेले में जाऊं तो शायद कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वह मेले में पहुंची। वहां संगीत गूंज रहा था, लोग नाच रहे थे। एक कोने में उसने खुद से धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पास से गुजर रहे एक राज दरबारी का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह रुका और बोला, लड़की, तुम्हारी आवाज तो जैसे कोई वरदान है, क्या तुम मेरे लिए गा सकती हो? कायरा झिझकी, मुझे गाने की इजाजत नहीं है। राज दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आवाज इस नगर का सौभाग्य बन सकती है, गाओ, डर मत। कायरा ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में ऐसे घुली जैसे कोई प्रार्थना हो। लोग ठहर गए। राजदरबारी मंत्र मुग्ध हो गया। वह तुरंत बोला, मुझे तुम्हें राजा के दरबार में ले जाना होगा। राजा स्वयं संगीत प्रेमी है, तुम्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएंगे। कायरा ने कहा, क्या सच में राजा मुझे सुनेंगे? राजदरबारी ने कहा, जब राजा कला को पूजते हैं तो कलाकार की जात नहीं देखते। अगले दिन कायरा राजमहल पहुंची। राजा ने कहा, तो तुम वही गायिका हो जिसकी आवाज ने मेले में सबका मन जीत लिया? कायरा ने सिर झुकाया। राजा ने कहा, गाओ। कायरा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने पूरा दरबार शांत कर दिया।
राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और कायरा को दे दी। उन्होंने कहा, मांगो जो चाहो, आज तुम मेरी अतिथि नहीं वरदान की पात्र हो। कायरा ने निडर होकर कहा, महाराज, मैं कुछ अपने लिए नहीं मांगती। मैं चाहती हूं कि मेरी बस्ती के बच्चे भी पढ़ सकें, सीख सकें, ज्ञान पा सकें, उन्हें भी मनुष्य समझा जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर कठोरता आई। उन्होंने कहा, तुम कौन हो जो ऐसे नियमों को बदलना चाहती हो? यह व्यवस्था देवों की बनाई हुई है। कायरा बोली, महाराज, क्या देवता भी जाति पूछते हैं? राजा चौंके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा प्रश्न करने की? राजदरबारी ने फुसफुसाया, महाराज, यह नीची जात की है। राजा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, एक अछूत लड़की ने हमारे दरबार का अपमान किया है, इसे दंड मिलेगा। सिपाही आगे बढ़े। कायरा ने कहा, महाराज, आपने वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी वह देंगे। अब आप अपने वचन से पीछे हटेंगे? राजा ने क्रोध में कहा, सिपाहियों, इसे पकड़ो और नगर के चौक में फेंक दो। इसे सबक सिखाओ कि ऊंची जात की मर्यादा से ऊपर उठना कैसा पाप है। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। कायरा रोई नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह भागी, जंगल की ओर भागती गई, जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे गए। थककर वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसे किसी ने उठाया। उसने आंखें खोली। सामने एक शांत, तेजस्वी चेहरा था। वह थे तथागत आचार्य सन्यत, जिन्हें लोग प्रेम से गुरु कहते थे। आचार्य ने पूछा, बेटी, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? कायरा ने सब बताया, अपने जन्म का अपराध, समाज का निर्णय और अपने सपनों की सजा। आचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम पर कोई पाप नहीं है कायरा। पाप तो उन आंखों में है जो इंसान में इंसानियत नहीं देखती। इसी बीच राजा के सिपाही वहां पहुंचे और बोले, गुरुवर, कृपया रास्ता छोड़िए, यह अपराधी है। राजा ने आदेश दिया है, इसे सजा देनी है। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, यह कोई अपराधी नहीं, अपराध तो तुम्हारे आदेश में है। अगर न्याय जाति देखकर दिया जाता है तो वह न्याय नहीं, अत्याचार है। सिपाही पीछे हट गए। राजा स्वयं वहां आया। उसने कहा, गुरुवर, यह लड़की व्यवस्था के खिलाफ गई है। आचार्य ने कहा, राजन, व्यवस्था मनुष्य की सेवा के लिए होती है, मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं। जब व्यवस्था अन्याय करने लगे तो उसे बदलना ही धर्म है। राजा बोला, लेकिन यह नीची जात की है। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम्हारे भीतर का रक्त इसका रक्त से अलग रंग का है? राजा मौन हो गया। आचार्य ने कहा, राजन, तुम उस लड़की को अछूत कहते हो, पर सच यह है कि अछूत तुम हो, जो हृदय से अंधे हो गए हो। उसने तो ज्ञान मांगा दूसरों के लिए, और तुम उसे सजा दे रहे हो अपने अहंकार के लिए। राजा के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहे। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था। आज मैं देख पा रहा हूं कि सच्चा जन्म मनुष्य का नहीं, उसके कर्मों का होता है। आचार्य ने कहा, याद रखो राजन, कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं जन्मता, केवल उसके कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। उन्होंने कायरा से कहा, बेटी, आज से तुम भयमुक्त रहो। तुम्हारी कला, तुम्हारा साहस इस संसार को प्रेरित करेगा। तुमने उस अंधकार को तोड़ा है जिसे लोग युगों से परंपरा का नाम देते आए हैं। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया कि अब नगर में किसी को भी जाति या जन्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा। और पहली बार कायरा मुस्कुराई, जैसे किसी ने उसके भीतर से सदियों की जंजीरें खोल दी हों। उस रात जब वह अपने आश्रम में थी, उसने पहली बार खुलकर नृत्य किया। उसका हर कदम कह रहा था, ज्ञान किसी का अधिकार नहीं, यह हर आत्मा की रोशनी है। आचार्य सन्यत दूर खड़े उसे देख रहे थे। उन्होंने कहा, जहां भेद मिटता है वहीं भगवान प्रकट होता है। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अरुण और